क्या किसी बेगुनाह की जिंदगी के 14 साल वापस लौटाए जा सकते हैं? क्या सिर्फ आरोप लग जाने भर से किसी को आतंकवादी मान लेना सही है? क्या जांच एजेंसियों की एक गलती किसी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? और अगर अदालत आखिरकार किसी को बेगुनाह घोषित कर दे तो उसके खोए हुए सालों का जिम्मेदार कौन होगा? करीब 14 साल तक आतंकवाद के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रहमान को स्पेशल सेशंस कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अल-कायदा से कथित संबंधों के आरोपों में गिरफ्तार किए गए मौलाना एक बार फिर देश की जांच प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था और बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर अदालत ने ऐसा क्या कहा कि 14 साल बाद उन्हें राहत मिली? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत है या न्याय व्यवस्था के सामने खड़े बड़े सवालों की कहानी? आइए देखते हैं आज की हमारी ये खास खबर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। लगभग 14 साल तक आतंकवाद के गंभीर आरोप में जेल में रहने के बाद मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रहमान को स्पेशल सेशंस कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। उन पर आतंकी संगठन अल-कायदा से कथित संबंध रखने के आरोप लगाए गए थे और दिल्ली, जमशेदपुर तथा कटक में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। अदालत के इस फैसले के बाद न्याय प्रक्रिया, जांच एजेंसियों की कार्यशैली और बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। आतंकवाद के आरोपों में लगभग 14 वर्ष तक जेल में रहने वाले मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रहमान को स्पेशल सेशंस कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर उन्हें दोषमुक्त घोषित किया है। मौलाना अब्दुल रहमान के खिलाफ कथित तौर पर आतंकी संगठन अल-कायदा में संबंध रखने के आरोप लगाए गए थे। इसी आधार पर दिल्ली, जमशेदपुर और कटक में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बताते चलें कि 17 दिसंबर 2012 को उड़ीसा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया, लेकिन एक दशक से ज्यादा लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत में आरोप साबित नहीं हो सके। आपको ये भी बताते चलें कि इस कानूनी लड़ाई में जमीयते उलमाए हिंद के महाराष्ट्र लीगल सेल द्वारा लड़ी गई। मामला निचली अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सेशंस कोर्ट को निर्धारित समय के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो बिना पर्याप्त सबूतों के गंभीर आरोपों में वर्षों तक जेल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी दोहराई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने दलील दी थी कि अभियोजन पक्ष के कई गवाह अपने पूर्व बयानों से पीछे हट चुके थे। इसके बावजूद आरोपी लंबे समय तक जेल में रहा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस दलीलों का विरोध किया था। अंततः ट्रायल कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद मौलाना अब्दुल रहमान को बरी करने का फैसला सुनाया। दोस्तों 14 साल बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को अंततः अदालत बरी कर देती है तो उसके जीवन के 20 साल कौन लौटाएगा जो उसने सलाखों के पीछे बिताए। फिलहाल अदालत के इस निर्णय को देश भर में कानून, न्याय और मानवाधिकारों के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन ये मामला एक बार फिर आतंकवाद से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों की जवाबदेही और न्याय प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर सवाल खड़े करता है। बिना बेल और लंबी ट्रायल के बीच एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के अहम साल जेल में गुजार दिए। गिरफ्तारी सुर्खियां बनती हैं, लेकिन बरी होने की खबर अक्सर दब जाती है। ऐसे कई मामलों में लोग सालों जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित हुए हैं, लेकिन तब तक उनकी जिंदगी, पहचान और परिवार पर गहरा असर पड़ चुका है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।